शुभ शनिवार दोस्तों। वेलकम टू योर चैनल मल्टीबैगर स्टॉक पिक्स। आज हम पावर सेक्टर के बारे में कुछ बहुत मजेदार बात करेंगे। दो कंपनीज है, टाटा पावर और एनटीपीसी। इसका मैं आपको एनालिसिस और डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। आने वाले 2 डेकेड्स में इंडिया का जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो होगा, ऐसी संभावना है। और जीडीपी के ग्रोथ का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी और सबसे बड़ा जो ड्राइवर कहते हैं वो होगा इंडिया का पावर सेक्टर। करंटली इंडिया का पावर कंजम्पशन पर कैपिटा बहुत ही कम है। यहां से 2040 तक यानी आने वाले तकरीबन 20 वर्षों में ये 1200 किलोवाट आवर से बढ़ के 3000 किलोवाट आवर को पार करेगा। इसका सीधा बेनिफिट होगा पावर कंपनीज जैसे टाटा पावर और एनटीपीसी। तो बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर ये इंडिया की एक लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर है पावर सेक्टर में, और इसकी जनरेशन कैपेसिटी है 4600 मेगावाट्स। प्राइवेट सेक्टर की जो टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसका 20% सिर्फ टाटा पावर अकेला जनरेट करता है। पावर जनरेशन के अलावा टाटा पावर का काम है पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रेडिंग। 7.2% रेवेन्यू आता है विंड एंड सोलर पावर से, 36% थर्मल हाइड्रो पावर जनरेशन से, और 44% रेवेन्यू आता है टाटा पावर का आज की डेट में पावर डिस्ट्रीब्यूशन से। एनटीपीसी के बारे में बात करेंगे। एनटीपीसी इज इंडियाज लार्जेस्ट पावर जनरेटर। एनटीपीसी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है लगभग 37,000 मेगावाट्स। इसका मतलब इंडिया की जो टोटल, खाली प्राइवेट सेक्टर नहीं, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर सब मिला के जो टोटल पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है इसका 22% सिर्फ एनटीपीसी जनरेट करता है। दूसरा, एनटीपीसी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और इसमें से 78% कैपेसिटी आती है इसका कोल बेस्ड पावर से, और 12% आती है गैस और लिक्विड पावर से। इसके अलावा एक और चीज पे आप गौर कीजिए, इनकी जो ग्रोथ विजन है इसमें इनका कहना है कि आने वाले 10 वर्षों में बाय 2032 प्लान टू बिकम 130 गीगावाट्स कंपनी। नजर करते हैं फाइनेंशियल आंकड़ों पर दोनों कंपनीज के। करंट मार्केट प्राइस टाटा पावर 84.97 रुपीज एनटीपीसी। मार्केट कैप टाटा पावर ये मिड कैप कंपनी है, 26 करोड़ 900 का मार्केट कैप है। 94,000 करोड़ का मार्केट कैप एनटीपीसी का है, ये एक लार्ज कैप कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी टाटा पावर 1.9%, एनटीपीसी 9%। यहां पे मैं स्टार दूंगा एनटीपीसी को। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने पहले भी कहा था एनटीपीसी इज अ बेटर मैनेज्ड मोर एफिशिएंट कंपनी। यहां पे आप देख सकते हो 9.8% आरओसी है एनटीपीसी का, टाटा पावर 7.5%, स्टार जाता है एनटीपीसी को। अर्निंग पर शेयर अगेन एनटीपीसी का 11.2 है, टाटा पावर का 3.85, तो यहां पे स्टार गोस टू एनटीपीसी। डेट की अगर हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स टाटा पावर मिड कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो इसका डेट भी एनटीपीसी से कम है। स्टार जाता है टाटा पावर को, 44,000 करोड़ का डेट है। एनटीपीसी के पास बहुत ज्यादा डेट है, आज की डेट में 197,000 करोड़ का डेट है, लेकिन ये लार्ज कैप कंपनी है। मैं कुछ ही देर में आपको बताऊंगा कि मैं स्टार टाटा पावर को क्यों दे रहा हूं, तो इस वीडियो में बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस और अपडेट में देने वाला हूं। पी रेशियो टाटा पावर का है 24.9, एनटीपीसी का 7.57। एनटीपीसी यहां पर करंट वैल्यूएशन पे सस्ता है टाटा पावर के मुकाबले, स्टार जाता है एनटीपीसी को। प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरामीटर है और इस पे गौर कीजिए। टाटा पावर का है 46.85% और एनटीपीसी का है 51.1%, लेकिन यहाँ पे मैंने स्टार दिया है टाटा पावर को। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि लास्ट 3 या 4 सालों में प्रमोटर होल्डिंग टाटा पावर का बढ़ा है, 33% से बढ़ के 46.85% हुआ। ये बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है। एनटीपीसी का ऑन दी अदर हैंड 66% से घट के 51.5% हुआ है। तो हालांकि प्रमोटर होल्डिंग परसेंटेज एनटीपीसी का ज्यादा है, लेकिन ये डिक्रीजिंग प्रमोटर होल्डिंग है और ये एक निगेटिव पैरामीटर है, इसलिए मैं स्टार दूंगा टाटा पावर को। लास्ट पैरामीटर जो 3 इयर्स का रिटर्न है, टाटा पावर का -0.31 है और एनटीपीसी का -11.22 है। तो एनटीपीसी ने बहुत ही कम रिटर्न्स दिए हैं, निगेटिव रिटर्न्स दिए हैं शेयर होल्डर
को लॉस हुआ है एनटीपीसी में लास्ट 3 इयर्स में, स्टार जाता है टाटा पावर को। टाटा पावर को अभी हाल ही में कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री से 490 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से 120 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से 100 मेगावाट, एनटीपीसी से इसको 300 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके अलावा इंडियन होटल्स के साथ में इसने सोलर एनर्जी पे बहुत बड़ी डील की है, और इसने अपना जो फोकस है ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल पावर पे शिफ्ट किया है, जिसका बहुत बेनिफिट होने वाला है रेवेन्यूज और इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो अगर मैं निचोड़ देना चाहूंगा, कंक्लूड करते हैं, तो टाटा पावर के कुछ पॉइंट्स पे वापस से गौर करेंगे। इन्होंने टॉप मैनेजमेंट में रिसेंटली चेंज लाया है। ये टॉप मैनेजमेंट एक ग्रोथ ओरिएंटेड मैनेजमेंट है, और हम किस तरह से ये अपने ट्रेडिशनल बिजनेस डाइवर्स करके ये रिन्यूएबल एनर्जी पे इनका फोकस है। इससे केपेक्स कॉस्ट कम होता है, इससे पोल्यूशन नहीं होता है, और जो होम ऑटोमेशन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग वगैरह के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी लगती है, ये सब पर टाटा पावर का भी फोकस है। टाटा एक ब्रांड नेम है। टाटा मोटर्स का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस है, इसका भी सीधा बेनिफिट टाटा पावर को जाएगा। अलावा इन्होंने क्लीन पावर पे भी बहुत फोकस किया है। बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जिसकी मैंने बात की है, ये सोलार, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है, जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है। इसके लिए इनको डेट भी कम लेना पड़ेगा, और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। एडिशन जो इनके पुराने कोल और थर्मल प्लांट्स है, जो 25 वर्ष से भी ज्यादा पुराने हैं, जहां पे मेंटेनेंस एफिशिएंसी कम है, यूटिलाइजेशन कम है, इन्होंने इनको क्लोज करना चालू किया है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन का इनका विजन है 25 लाख डिस्ट्रीब्यूटर से बढ़ा के 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर अचीव करना इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। एक निगेटिव पॉइंट लगता है मुझे जो डेट का है, लेकिन वहां पर भी आपने न्यूज पढ़ी होगी, टाटा सन्स ने 2600 करोड़ इन्फ्यूज किए हैं टाटा पावर में, जिससे तेजी से ये अपना डेट कम कर पाएगी। का फायदा होगा इनके नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे। एनटीपीसी की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा, ये लार्जेस्ट पावर जनरेटर है। विजन है कैपेसिटी को डबल करना इन द नेक्स्ट 10 इयर्स, और इसमें 30% इनका फोकस जैसे टाटा पावर का है ग्रीन एनर्जी पे होगा, और उस मार्केट को कैप्चर करने पर होगा। अणुशक्ति विद्युत निगम और एल एन टी हाइड्रोकार्बे जनरेट होने वाला प्रॉफिट भी इनके बुक्स में हमें देखने मिलेगा। इनका फोकस है लिक्विडिटी को बढ़ाना, और जो रिसीवेबल्स है, यानी जो अलग अलग स्टेट्स के पास पेंडिंग अमाउंट है, इसको कम करना। इसका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है बहुत ज्यादा डेट है एज अ पावर कंपनी, लेकिन ये सेगमेंट ही इस तरह का है जहां पे बहुत ज्यादा केपेक्स लगता है। पर उसके साथ इसने जो रिटर्न्स दिए हैं शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, ये भी बहुत एक निगेटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल यहाँ से दोनों कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, इनका बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, और ये अपनी कैपेसिटीज भी बढ़ाना चाहती है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है दोनों कंपनीज अच्छी है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है टाटा पावर इज अ बेटर स्टॉक और एनटीपीसी इज बेटर स्टॉक। लेकिन मैं मेरा यहाँ पे निर्णय देना चाहूंगा, इफ आई हैव टू पिक, तो यहाँ से मैं टाटा पावर को मेरा पिक पसंद करता हूँ। अगेन मैंने काफी सारे इसके रीजंस दिए हैं, पर मुझे लगता है यहाँ से जो टाटा का ब्रांड नेम है, इनका जो ग्रोथ मॉडल है, और जिस तरह से इनको बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, यहाँ से मुझे लगता है टाटा पावर will definitely give very good returns in the next 4 to 5 years to our shareholders. इस वीडियो में कही गई बात मेरी पर्सनल राय और पर्सनल एनालिसिस है। आप अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेने के बाद ही किसी प्रकार का निर्णय लीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।